मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम अहमद और आज तकरीबन 6 महीने के ब्रेक के बाद दोबारा से आपके दरमियान आया एक नई वीडियो के साथ। ये 6 मंथ का जो गैप आया, इसकी रीज़न कुछ मसरूफियात और कुछ वक्त की कमी थी और कुछ टॉपिक्स की कमी थी। खैर, आज बड़े टाइम बाद आया हूँ और एक नई वीडियो के साथ आया। आज का मेरा जो मैसेज है, आज की जो मेरी वीडियो है, वो तमाम तर वीडियो हिस्ट्री पर मैं बात करना चाहता हूँ। हिस्ट्री क्या है? हमेशा आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सारे मेरे कोलीग्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप हिस्ट्री पर बहुत बात करते हैं। तो याद रखें, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है फिर तारीख में उसका नामो निशान नहीं रहता। यही वजह है कि मैं हिस्ट्री पर ज़्यादा बात करता हूँ ताकि हमारी हिस्ट्री हमें याद रहे। हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान की हिस्ट्री को सबसे पहले थोड़े से डिस्कस करेंगे। आपको पता है, आपने पढ़ा है, पाकिस्तान की आज़ादी स्टार्ट हुई, आज़ादी की जद्दोजहद जो शुरू हुई वो शुरू हुई 1857 से लेकर, यानी 1857 से लेकर 1947, तकरीबन 90 ईयर्स, 90 साल का टाइम पीरियड। इस 90 साल के टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने मुख्तलिफ जुल्म किए, मुसलमानों पर जुल्म किए, कई मुसलमान रहनुमाओं को शहीद किया, बड़े बड़े उलमा इकराम को शहीद किया, हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया। हर किस्म की मुश्किलात उन मुसलमानों पर उन्होंने डालने की कोशिश की। बस उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से ये अपने मकसद से पीछे हट जाए। मगर मुसलमान जब एक होते हैं, मुत्तहिद होते हैं और एक मकसद के लिए जब वो निकलते हैं तो फिर रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ, वो मुश्किलात को नहीं देखते बल्कि अपने मकसद के साथ लगन, सच्ची लगन रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1857 से लेकर 1947, 90 साल के टाइम पीरियड में बेशुमार मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जानें पेश की। सारी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 का जो दिन था, उस दिन जो आज़ादी का पहला दिन था, वो आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा कि कितने मुसलमानों को उस वक्त शहीद किया गया, कितने जुल्म किए गए, वो सारी चीज़ें आपने खुद स्टडी की हैं। उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात थी। सबसे पहले हिंदुओं का और अंग्रेज़ों का जो कोशिश थी वो ये थी कि पाकिस्तान आज़ाद ना हो, पाकिस्तान ना बने, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई। मुसलमानों की जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अब आज़ाद होने के बाद उनका दूसरा हरबा ये था कि पाकिस्तान कायम न रह सके। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें की गई, फिर अटैक भी किए गए, फिर हम पर जंगें भी की गई हमारे साथ, धोखेबाजी के साथ, मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ हरबे अपनाए गए। मगर हमारी अफवाज ने और हमारे अवाम ने हमेशा एक मुत्तहिद हुए। जब भी किसी दुश्मन ने मेरी नज़र से देखा तो हम सब मुत्तहिद हुए और हमने हमेशा दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो 1961 की जंग हो, 1965 की हो या 1971 की हो। वो अलग बात है कि मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है वो अलग हुआ, वो कुछ साजिशों की वजह से अलग हुआ। क्यों अलग हुआ वो आप बहुत बेहतर जानते हैं, उस मामले में नहीं जाना चाहेंगे। बहरहाल दुश्मन ने जब भी हमारी तरफ देखा तो हमने उसको आगे से जवाब दिया। ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है? पाकिस्तान बना था एक नारे की बुनियाद पर। वो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस वतन में जो दस्तूर होगा या जो आइन होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, इस्लामी कानून होगा। मगर आज जिस दौर में, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इस वक्त में बज़ाहिर ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है, मगर इस मुल्क में तमाम तर काम इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ होते हैं। चाहे इस मुल्क की माशरत को उठा के देख लें, उसमें सूद है और सूद खुली जंग है। अल्लाह और उसके रसूल से कुरान में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लामी निज़ाम के लिए अगर कोई उठता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मगर एक बात याद रखें, इस्लाम की एक पावर है। वो पावर ये है कि इस्लाम को जब भी दबाया जाता है ना, ये उससे ज़्यादा उरूज के साथ उठता है। या इस्लाम को पर अमल करने वालों को जब भी दबाने की कोशिश की जाती है, ये और ज़्यादा उरूज के साथ उठते हैं। तो खैर, अगर कोई ये समझता है कि चोरियाँ डकैतियाँ करके या 2 नंबरियाँ करके या जुल्म तशद्दुद करके या कुछ भी ऐसे करके इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा को रोक लेगा तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला। अब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह कायम होगा और जिस मकसद के लिए इस वतन को हासिल किया गया था, इंशाअल्लाह वो मकसद ज़रूर पूरा होगा।
اور اس مقصد کے لیے کیوں پورا ہوگا؟ کیونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اس وطن کی رگ رگ میں ہزاروں مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کا، ہمارے افواج کا خون شامل ہے، اور اس وطن میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی کئی شہداء کا خون شامل ہے۔ تو لہٰذا شہداء کا خون کبھی بھی شامل نہیں جاتا۔ میرا مقصد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں، آپ جتنا مرضی ظلم کریں، کچھ بھی کریں، اس ملک میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ضرور آئے گا، اور وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کا نظام اسلامی نظام کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے تمام تر مسائل بھی حل ہوں گے۔ اب اس ملک کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی نظام، جو نظام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو نظام قرآن کا ہے، جو نظام اسلام کا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ کا قیام۔ ریاست مدینہ کی بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر ریاست مدینہ پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ اسے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے پہلے دن اپنے کاروبار پر نکلتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ تو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، آپ بھی کاروبار کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں، اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو پھر معاملات طے ہوتے ہیں، یہ بات طے ہوتی ہے کہ امیر المومنین کی تنخواہ فکس کر دی جائے بیت المال سے۔ پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو خود حضرت ابوبکر صدیق جو اسلامی خلیفہ تھے، جو پہلے خلیفہ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی مدینے کے مزدور کی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، آپ اتنی تنخواہ میں اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے مدینے کا ایک مزدور گزارا کرتا ہے، اگر اس تنخواہ میں میرا گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مدینے کی مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ تو یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ تبھی قائم ہوگی جب حقیقی انبیاء کے وارث آئیں گے، جب علماء کرام آئیں گے، تبھی یہ ریاست مدینہ قائم ہوگی۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر، علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ایسی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں رائے بھی دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔